दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे और मस्त ज़बरदस्त होंगे। आज हमें पढ़ना है साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या है और हम इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन को। भारत में देखिए, भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 7 सदस्यीय सभी गैर भारतीय मतलब एक टीम गठित की गई थी अंग्रेजों द्वारा और वहां संसद के 7 लोग ही इसमें सम्मिलित थे। 7 के अलावा एक लोग और था जिसका नाम क्लीमेंट इटली थे। बाद में ये व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बनता है। बाद में क्या बनता है? पीएम भी बनते हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के पीएम भी बनते हैं बाद में। तो ये 8 लोग हुआ करते थे, लेकिन सदस्यता अगर बात करते हैं तो सदस्य रूप में सिर्फ 7 लोग थे, जो भारत इनका कमीशन इसे आना था। 1927 में इसका गठन होता है। भारत है 1927 नहीं, भारत है 1928 में ही पहुंच गया। कब पहुंच गया? भारत 1928 में ही भारत आ पहुंचा और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसका उद्देश्य क्या था? जो 1933 अधिनियम के अधिनियम था, 1933 का अधिनियम था, उसके बाद जो बनने वाले एक्ट थे, उन पर सुधारों की जांच प्रस्तुत करना। इसको हमने इसका जो दल हुआ करते थे, जैसे कांग्रेस दल हो गया और कुछ पार्टी हो गई, इन्होंने विरोध करना इसका प्रारंभ कर दिया। अच्छा सर, विरोध करना प्रारंभ क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या बात थी, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था, सभी अंग्रेजी सदस्य थे। और अंग्रेजी होने का तात्पर्य नहीं था, इन्होंने सुधार के लिए यहाँ पर आए थे और इसका विरोध तत्काल होने लगा था। कहीं कहीं आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। इसे हमने व्हाइट साइमन कमीशन के नाम भी कहा, मतलब अंग्रेज यानी गोरों का साइमन कमीशन कहा। इसमें सुधार क्या, रिपोर्ट में क्या दर्ज किया गया था, देखिएगा। इसमें किया द्वैध शासन की समाप्ति। जो दो प्रकार के शासन चल रहे थे, उस प्रकार के शासन की हमें बिल्कुल भी समाप्ति कर देनी इसमें कर सॉरी कर देनी थी। इसके बाद में प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि, है ना। इसके बाद में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखना, संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश करना। तो जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसमें आपको टिक करवाएंगे, आपको वो याद रखना है। तो साइमन कमीशन की जो डेट है उसको आपको याद रखना है। 1927 में इसका गठन होता है, 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्लीमेंट इटली। ये बाद में वहां के ब्रिटेन की क्या बनती है? पीएम बनते हैं। उनको पता था और इस स्वतंत्रता पर हस्ताक्षर इसी व्यक्ति के हुए थे। भारत स्वतंत्रता जब हुई थी तो इसी व्यक्ति के हस्ताक्षर किए गए थे। एक कैसी सदस्य थे? 4 सदस्य। एक कैसे थे? इसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। समझ में आ गया ना। इसके बाद में बात करते हैं, थोड़ी सा आगे बात करते हैं। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे। कौन थे? सभी अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे, अच्छा नारे कौन से लगाए गए थे? साइमन गो बैक, साइमन भारत छोड़ो, साइमन भारत से वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। इस पर लॉर्ड बेकनहेंड ने भारतीयों की संविधान के निर्माण की चुनौती देती है कहा कि भारतीयों में संविधान का बोध नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। तो आपको पता है सर, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। कितने हुए थे? 3। इसके बाद में 3 गोलमेज हुए। तीनों गोलमेज में अब आपको बताना है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। बाकी तीनों में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे, लेकिन भारतीय संविधान में जो हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने बापू जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसमें साइमन जो कमीशन है, ये भारत कब आता है? 1927 में आता है। राइट, समझ में आ गया ना। इसके बाद में हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। किसकी बात करते हैं? नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, क्या है? तो पहला फैक्ट है इसका, 1928 में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके सभापति यानी अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। कौन बने? मोतीलाल नेहरू बने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह भारतीय द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। नेहरू रिपोर्टों का प्रयास, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, नेहरू रिपोर्ट है जो, नेहरू रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब भारत की संविधान की मांग चल रही थी कि हमें भी, भारतीयों को भी एक संविधान चाहिए, भारत में भी संविधान होना चाहिए, तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया। 10 अगस्त 1928 को इसे हमने प्रस्तुत किया और जब प्रस्तुत किया तो इसी को नेहरू रिपोर्ट कर दिया गया। क्या कह दिया? मोतीलाल नेहरू के कारण इसकी नाम नेहरू रिपोर्ट पड़ी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, 1900, 1 मिनट रुकना आप। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं। देखिए, औपचारिक
औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय 1934 द्वारा किया गया था। विचार किया किसने? एम एन रॉय ने किया था। किसने किया था? एम एन रॉय। आपने नाम बहुत सुना होगा। जो संविधान का नाम आया, किसके मन में विचार आया? वो व्यक्ति थे एम एन रॉय साहब। कौन से? एम एन रॉय साहब थे। और 1934 में इनके मन में विचार आया। तो ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और इनके मन में आया कि हमारे पास भी एक संविधान होना चाहिए। तो इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम था? मानवेंद्र नाथ रॉय। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा गठन की मांग की और 1935 इन्होंने कहा, और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। और यहाँ पर मांग स्टार्ट हो चुकी थी कि हमें हमारा संविधान जो है कि अच्छे से चाहिए। क्या चाहिए? हमें हमारा संविधान अच्छे से जो है कि चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के एक ऐसा संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। राइट, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर बाहरी कोई हस्तक्षेप हमारे संविधान में नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे देश में जितने भी हमारे भारत के नवनिर्वाचित लोग हैं, वो ही हमारे इसमें मताधिकार, उनके मत होंगे, वोट होंगे, तभी हमारा संविधान उस हिसाब से चल पाएगा। तो ये हमारी नेहरू रिपोर्ट थी। तो नेहरू रिपोर्ट में आपको जितनी बातें थी उतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। किसकी बात करते हैं? अगस्त प्रस्ताव की। 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिथिगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। आपसे बात करते हैं भारत में अगस्त प्रस्ताव कब आया? आप बोलोगे सर 8 अगस्त 1940। कब? 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। 1940 को कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। कब आया? 8 अगस्त 1940 को भारत में अगस्त प्रस्ताव की मांग की गई और भारत में अगस्त प्रस्ताव जारी कर दिया गया। इस प्रस्ताव में कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। और उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट खिल दिया कि जब, क्योंकि भारतीय लोग समझदार हो गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में इनका सहायता नहीं कर रहे थे। जो भारत के लोग थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में इन लोगों की सहायता नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस अगस्त प्रस्ताव 1940 में कहा गया था कि जो भारत में संविधान की गठन किया जाएगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किया जाएगा। नोट, इसके बाद में देखते हैं इस प्रस्ताव में कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। और ये जब अगस्त प्रस्ताव आया तो कांग्रेस, जो यहाँ पर पार्टी चल रही थी, मुस्लिम लीग पार्टी, इन दोनों ने क्या कर दिया? इसको अस्वीकार कर दिया कि हम मानने वाले नहीं हैं, हमें संविधान चाहिए। मुस्लिम लीग को अलग चाहिए अपना देश और हमें हमें संविधान चाहिए। राइट, इसके बाद में बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव की। किसकी बात करते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव की बात करते हैं। देखिएगा 1942 आता है। क्रिप्स प्रस्ताव कब आता? 1942। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा। आपको कुछ याद हो ना हो, आपको डेट जरूर याद होनी चाहिए। तो बोलेंगे क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आता है? आप बोलोगे सर क्रिप्स प्रस्ताव भारत 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आता है। इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा गठन करने की बात की गई थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिये बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा। इस प्रस्ताव को भी भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। राइट, समझ में आ गया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, तो आप लोगों को बताना है सर भारत में क्रिप्स प्रस्ताव और क्रिप्स कमीशन जो है कि 1942 में आता है। लेकिन महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा, आपको वो पॉइंट पता है। और भारतीयों ने इसे भी यही स्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें भी उन्होंने एक शब्द नोट किया था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को एक संविधान सभा गठित करेंगे। राइट, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 कब होता है? कैबिनेट मिशन 1946। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 योजना संविधान सभा का गठन। 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री बने। हम पहले बता चुके कि जो 8, जैसे साइमन कमीशन भारत आया उसमें 7 सदस्य थे, उसके अलावा एक सदस्य और था जिसका नाम था क्लीमेंट इटली। ये भारत में, जो कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री 1945 में बनता है, लेबर पार्टी से बिलोंग करता था। किससे? लेबर पार्टी से बिलोंग करता था।
उदारवादी दृष्टिकोण वाले इटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को भारत आया, जिसके सदस्य पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष बने, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एबी अलेक्जेंडर नौसैन्य मंत्री। और 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहा जाता है। तो जो है कि आपको पता है कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, तो भारत 24 मार्च 1946 को भारत आता है। इसके बाद में बात करते हैं सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्या था? सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्व बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अच्छा, जो पूर्वी बंगाल था वो कब किसके हिस्से में चला गया? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अतः हाँ, जो भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर एम.आर. जयकार का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब की जाती है? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की जाती है, को दिल्ली में हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अच्छा, इनका मतलब क्या था? मैं एक आपको बात बताता हूँ। हमारे भारतीय लोगों की एक परंपरा रही है कि हमारे यहाँ बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, इसलिए कुछ टाइम के लिए अस्थायी अध्यक्ष वहाँ पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे और इन्हीं को हमने अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं। सामान्यतः एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। आपको बताएं, इसमें जो है कि मांग की गई थी, किसकी मांग की गई थी? कि हर प्रांत से आपको व्यक्तियों को आना है, लेकिन हर प्रांत में से आप बोलोगे कोई भी प्रांत है उसमें से 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, वो अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणित मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। देसी रियासती प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। कुछ देसी रियासतें थीं जो उस चुनाव में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, लेकिन कुछ देसी रियासतों से जो 10 लाख लोग में से एक लोग वहां पर पहुंचना प्रमुख कर दिया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त, कब चुनाव किए गए? इसमें जुलाई में और अगस्त में 1946 में हुए। ठीक है, 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को और 73 मुस्लिम लीग को मिली। अब आप एक बात बताइए, 200 टोटल 296 सीटें, इसमें से 208 तो कांग्रेस ले गई, 73 मुस्लिम लीग ले गई तथा 15 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें 163 हिंदू, 80 मुसलमान, 6 पिछड़ा जनजाति, 6 भारतीय ईसाई, 31 अनुसूचित जनजाति, 3 पारसी, 3 एंग्लो इंडियन थे। लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको रखना है यहाँ पर एक बात याद। देखिए, बात क्या रखनी है आपको कि टोटल कितनी थी 1940 में जो चुनाव हुआ? टोटल 296 सीटें थी, 208 कांग्रेस ले गई और 73 मुस्लिम लीग ले गई। अब मुस्लिम लीग को लगा कि अब तो भैया बहुमत है, किसका है? कांग्रेस का है, तो अब तो इनको अकबकाई हुई और इन्हें कीड़े काटने प्रारंभ हुए। इसलिए इन्होंने इसका विरोध कर दिया। क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। और विरोध में क्या किया आगे देखते हैं। जो कांग्रेस थी, यहाँ पर हमने उनके जो नवनिर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या बता दी आपको। कांग्रेस के सदस्य कितने थे? आप बोलोगे सर 208 थे। मुस्लिम लीग के कितने थे? 73 थे। निर्दलीय स्वतंत्र 8 थे। यूनानिस्टिक एक था, यूनानिस्टिक मुस्लिम एक थे। इस प्रकार से हमारे सदस्यों की संख्या, लेकिन आपको ये याद नहीं रखने, सिर्फ इन दोनों को याद रखना है। 208 मुस्लिम लीग की और 73 आपकी, सॉरी 73 मुस्लिम लीग की और 208 आपकी कांग्रेस की सीटें यहाँ पर आपको बंटवारे में मिल चुकी थी। यहाँ पर जब इनका विवाद हुआ तो यहाँ मुस्लिम लीग ने क्या करना प्रारंभ किया? विरोध किया और इस चुनाव को खारिज कर दिया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने असम के जोरहट वाले क्षेत्र में गए और वहाँ पर दंगा करना प्रारंभ कर दिया। दंगा इस गजब का किया गया कि जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग थे तो उन्होंने मुस्लिमों को काटना शुरू कर दिया, या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया। हिंसक बहुत तेज भड़क गई थी, कहीं रेप कहीं मर्डर, यही सिलसिला चल रहा था। उस टाइम पर गांधी जी आते हैं और आप लोगों की बात आपकी पत्नी भी नहीं मानती होगी, लेकिन गांधी जी बिना हथियार के और से एक डंडा लेकर गए और अपने भाषण से, अपने प्रतिवेदन से उन लोगों के हथियार डलवा दिए थे। वो गांधीवादी थे। राइट, समझ में आ गया ना? चलिए बाकी बात करते हैं, करते ही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं।
देखिए, संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी, आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, आपको याद है? राइट। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। हमने बताया बुजुर्ग व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता था, इसलिए इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था सर? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और अपने दंगे फसाद करना प्रारंभ कर दिया था। रीजन एक ही था कि इन्हें कम सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो पता था कि इन्हें जब सीटें कम है, बहुमत कम है, तो इन लोगों को अपना अलग देश नहीं मांग सकते ये लोग। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है दूसरी बैठक? 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी में स्थायी अध्यक्ष एम बी एन राव संविधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। आपको दोनों बातें याद रखनी है। पहली बैठक कब होती है? आप बोलोगे सर 9 और दूसरी 11 को। 2 साल का अंतर हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें सच्चिदानंद सेना अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक इनकी कब होती है? तो होती है 11 को और 1946 में। इसमें जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी अध्यक्ष बने हैं बी एन राव, यानी बी एन राव, जो कौन बने हैं? संविधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। कौन हुए थे? संविधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। इसके बाद में बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव की जैसी बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? आपको पता है 13 दिसंबर 1946 को वह संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। इसी में 22 जनवरी को 1947 को संविधान सभा द्वारा उसे स्वीकृत भी कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियां व अन्य कई छोटी समितियों का गठन कर दिया। ये तो आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव में जितनी डेटें हैं आपको बहुत अच्छे से याद होनी ही चाहिए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1900 सभा द्वारा स्वीकृत किया, ये हम पढ़ चुके थे। इसमें से उनके अध्यक्ष बता देते हैं। तो आप बताइए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष ए बी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाती है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाती है। तो आपको ये 4 बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और याद रखनी ही पड़ेगी। राइट, और याद रखनी ही पड़ेंगी। इसके बाद में बात थोड़ी सी और कर लेते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इस समिति की 2 उप समितियां थीं। एक का नाम था मौलिक अधिकार उप समिति और एक का नाम था अल्पसंख्यक उप समिति। ये जो पहली समिति थी जेबी कृपलानी लॉ और एससी मुखर्जी लॉ, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रक्रिया नियम समिति जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, अन्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जे बी मावलंकर थे। इसके बाद में बात करते हैं कि जो सदन समिति थी वो पट्टाभी सीतारामैया लो थी, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्भ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। प्रारूपी समिति की बात करते हैं हम। प्रारूपी समिति की बात करते हैं तो इसका जो गठन होता है, प्रारूपी समिति की बात करते हैं, इसका जो गठन होता है 29 अगस्त 1947 को होता है। प्रारूपी समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को होता है। प्रथम बैठक इसकी 30 अगस्त 1947 को होती है। प्रारूपी समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को होती है। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे। राइट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर ए एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। तो आपको इनको याद रखना, नहीं रखना वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद रखना है क्योंकि अध्यक्ष मायने रखता है। राइट, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान कब अपनाया गया? तो आप बोलोगे सर इसे 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, अंगीकृत किया गया। इसके कुछ 16 अनुच्छेद प्रावधान जैसे अंतरिम संसद, नागरिकता, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध आदि
26 नवंबर 1949 को ही लागू किए गए। इसमें से 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिसे आप 26 नवंबर को ही लागू कर दिए थे और वो इसमें लिखे हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके जीवन में। तो हमने पहले वही बात आपसे कही है, कि जो संविधान का दिवस था या संविधान डे था वो कब मनाया गया है, तो आप बोलोगे सर 26 नवंबर 2015 को हमने इसका डे मनाया है, राइट। इसके बाद में थोड़ी सी बात और करते हैं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष, संविधान निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा, तो आप बोलोगे 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का समय लगा और रात के 12 बजे हमारा संविधान जो है कि बनकर तैयार हो चुका था। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा है। विश्व के 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया है। इस पर 64 लाख रुपए व्यय उस टाइम पर हुए थे। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। बहस कितनी चली थी, आप बोलोगे 114 दिन चली थी। 64 लाख रुपए यानी 65 लाख रुपए खर्च हुए थे और 60 64 देशों से हमने इसे लिया गया है ना। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का संविधान है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। पहली बैठक 9, दूसरी बैठक 11, तीसरी बैठक 13। इसके बाद में लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, राइट। समझ में आ गया ना। इसके बाद में बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। इसी डेट पर हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अच्छा, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का जो पहला राष्ट्रपति बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी इसी डेट के बनाए थे, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय जो ध्वज था उसे 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था, राइट। संविधान में सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी, देखिए 15 महिला सदस्य थी, जिनमें से अधिकतम कांग्रेस की थी। अंगीकृत समय केवल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, राइट। इसके बाद में बात करते हैं, ये तो देखो अंतरिम सरकार थी, इसको आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू सदस्य थे। कार्यकारी पद का नाम क्या थे, इतने पद इनके नाम थे। सूचना और प्रसारण गृह ये सरदार वल्लभ भाई के पास थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम के पास श्रम था, सी राजगोपालचारी के पास शिक्षा कला था, सरदार बलदेव सिंह की रक्षा थे। अभी तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। असफ अली के पास कौन सी थी, तो आप बोलोगे इनके पास में सर रेलवे, कौन सी थी, इनके पास रेलवे एवं परिवहन था। अब्दुल निस्तार के पास डाक एवं वायु था। लियाकत अली खां के पास वित्त था। CH भाभा के कान खार ऊर्जा थी। गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य था। जोगिंदर नाथ मंडल विधि, AII जुंदरी वाणिज्य था, है ना। इस प्रकार के हमारे यहाँ पे चल रहे थे। आज़ादी के बाद पहला मंत्रिमंडल घोषित किया गया और ये 1947 में ही कर दिया गया था। सदस्य जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, इनका विभाग का इन्हें प्रमुख बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह गृह, सूचना, प्रसारण, राज्यों के मामले देखा करते थे। इसके बाद में करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य एवं कृषि मामले हुआ करते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन इनके ही समय आ गया था। RK षणमुगम शेट्टी ये वित्त आयोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह विधि आयोग के थे। जगजीवन राम श्रम आयोग के थे। सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा आयोग के हुआ करते थे। इसके बाद में बात करते हैं सदस्य की और विभाग की। इनके पास कौन थे, तो राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य विभाग की थी। CH भाभा वाणिज्य विभाग के थे। रफ़ी अहमद किदवाई संचार के थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति के थे। BN गडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा के थे। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की महिला सदस्य सूची। उस टाइम पर जो महिलाएं थीं वो क्या क्या थीं। अम्मू स्वामीनाथन, इनका नाम बहुत अच्छा है, मद्रास की थी, कांग्रेस दल की हुआ करती थी। दाक्षायणी बेलायुधन मद्रास की थी, कांग्रेस की थी। अधिकांश आपको कांग्रेस की ही मिलेंगे। दुर्गाबाई ये भी मद्रास से थी और कांग्रेस पार्टी इनकी थी। हंसा मेहता मुंबई से थी, कांग्रेस पार्टी इनकी हुआ करती थी। इसके बाद में बात करते हैं
मालती चौधरी उड़ीसा से थी, कांग्रेस पार्टी। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी और कांग्रेस, और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। विजया लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश की थी, कांग्रेस। तो इन दो नामों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सुचिता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित, दोनों यूपी से ही बिलोंग करती थी। इसके बाद में बात करते हैं, चलिए यहाँ पर हमने विजया लक्ष्मी और इनको बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आप नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो का बहुत जल्द ही डालेंगे, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट करें और याद करके कमेंट बॉक्स में जो जो चीज़ें हमसे छूटी हुई हैं उनको लिख दें आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।